द गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन पार्टिकल, ये क्या होते हैं? क्या ये सच में भगवान का कोई तत्व है? और इन पार्टिकल्स का क्या रोल है यूनिवर्स में? जैसे ये 4 फोर्सेस होती हैं यूनिवर्स में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो क्या ये कोई 5th फोर्स है? बाप रे बाप, इतने सारे सवाल, लेकिन इनका जवाब है ना हमारे पास। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिग्स बोसोन पार्टिकल्स थ्योरी देने वाले यानी कि पीटर हिग्स को 2013 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो ये साइंस फिक्शन तो नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अगर एलियन धरती पे आ गए तो क्या होगा, या फिर धरती फट गई, सूरज समा गया उसमें तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात करेंगे हम। तो एक टाइम था जब हम ये मानते थे कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता, और जितनी भी बॉडीज़ में मास होता है वो इन्हीं एटम की वजह से होता है। अब मास क्या होता है? देखो, मास होता है बेसिकली बॉडी का इनर्शिया। ठीक है, समझ में नहीं आया ना? चलो कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो आप एक खड़ी हुई बस को धक्का लगा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम जो आपको रुकावट फील होगी ना, वो होता है मास, यानी कि उस टाइम जो आपको इनर्शिया फील होगा उसे बोलते हैं मास। ठीक है, तो सबको यही लगता था कि जो मैटर होता है यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पजेस मास इज कॉल्ड मैटर। तो ये मैटर है ये एटम से मिलके बना है। ठीक है, अब एटम में मास होता है इसलिए मैटर में मास होता है। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो सबको ये मानना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास होता है, इसलिए एटम में मास होता है। ठीक है, यहाँ तक भी सब कुछ सॉर्टेड था। लेकिन जैसे ही क्वांटम फिजिक्स आई, इसने क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया को ही हिला दिया, यानी कि ये अपने साथ एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स ले आई, जिसके बारे में उस टाइम तक किसी को भी नहीं पता था। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये भी स्मॉलेस्ट नहीं है, इनको भी हम तोड़ सकते हैं। किन किन के बीच में? क्वार्क और लेप्टॉन्स के बीच में। ठीक है, बेसिकली क्वार्क, लेप्टॉन्स, फर्मियोन्स, बोसोन्स, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ लो जो प्रोटॉन है वो भी स्मॉलेस्ट नहीं है। प्रोटॉन जो है वो भी क्वार्क से मिलकर बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लेप्टॉन से है। ठीक है, यहाँ पे ये बात निकल के, यानी कि अगर क्वार्क में मास है इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास है, इसकी वजह से एटम में मास है, इसलिए मैटर में मास है। ठीक है, यानी कि क्वार्क जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मान लिए गए हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन इन क्वार्क और लेप्टॉन्स में मास कहाँ से आता है? समझ रहे हो क्वेश्चन आप, कि ये जो क्वार्क, लेप्टॉन्स और जो ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मास दे रहे हैं, इनमें मास आ कहाँ से रहा है? ये मेन क्वेश्चन था। इस सवाल का जवाब दिया पीटर हिग्स ने, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी ये 4 फील्ड है ना, उसी तरह से एक 5वीं फील्ड भी है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और इस फील्ड का नाम है हिग्स फील्ड, क्योंकि पीटर हिग्स ने नाम दिया था तो ये फील्ड भी उन्हीं के नाम पे रखी गई। ठीक है, और जो पार्टिकल इस फील्ड से जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन करेगा वो पार्टिकल उतना ही ज़्यादा मास लेगा। यानी कि फोटोन्स जो कि ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं। फोटोन्स क्या होते हैं? जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को लेके आते हैं उन्हें बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, तो ये जो फोटोन्स हैं ये हिग्स फील्ड से बहुत कम इंट्रैक्शन करते हैं, इसलिए जो फोटोन्स हैं ये मास लेस होते हैं ऑलमोस्ट, और जो क्वार्क है वो ज़्यादा इंट्रैक्शन करता है, इसलिए उनमें मास ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके लिए पीटर हिग्स ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी जिसे हिग्स फील्ड इक्वेशन भी कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन देने से तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा, इसके लिए प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली प्रूव करा 2012 में, और 2013 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली प्रूव कैसे करा? तो जिस तरह से चारों फील्ड हमारे यूनिवर्स में फैली हुई हैं, उसी तरह से हिग्स फील्ड भी फैली हुई थी। ठीक है, फैली हुई थी नहीं, फैली हुई है। और फिर क्या होता है, जो पीटर हिग्स थे उन्होंने एक लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर लिया, जैसा कि आपने आयरन मैन 2 में भी देखा होगा। ठीक है, उन्होंने इसमें 2 चार्ज पार्टिकल्स को आपस में टकराया, जिससे जो टकराया वो बहुत स्मॉल स्पेस में टकराया, जिससे बाकी फील्ड की तरह जो वहाँ पे हिग्स फील्ड थी उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से डिस्टर्बेंस पैदा हुई यहाँ पे।
और इस डिस्टरबेंस की वजह से वहाँ पे गॉड पार्टिकल प्रोड्यूस हुए। और ये जो गॉड पार्टिकल या फिर मैं इसलिए कहूँ हिग्स पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, ये पार्टिकल्स खुद हिग्स फील्ड से इंटरेक्शन में आए और इन्होंने खुद उस फील्ड से मास लिया, यानी कि गॉड पार्टिकल ने भी मास लिया हिग्स फील्ड से। ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल थे ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थे, यानी कि ये कुछ टाइम के बाद दोबारा से किसी और पार्टिकल्स में डिके हो गए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हिग्स पार्टिकल होने या फिर गॉड पार्टिकल होने का प्रूफ मिल गया था। तो ये थी वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से गॉड पार्टिकल था, उनका प्रोडक्शन हुआ। अब बात करते हैं कि इनका नाम गॉड पार्टिकल पड़ा कैसे। देखो, बेसिकली आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सच में कोई ये भगवान का तत्व है या फिर गॉड का पार्टिकल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एक नाम है जिसको सजेस्ट किया था 1993 नोबेल प्राइज विनर लियोन लेडरमैन ने। बेसिकली उन्होंने तो इसका नाम सोचा था गॉडमैन पार्टिकल, यानी कि पूरा पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो हर जगह पे है। उन्होंने ये सोच के इसका नाम दिया था गॉडमैन पार्टिकल। बट पब्लिशर ने जो बुक थी इनकी द गॉड पार्टिकल वाली, उन्होंने इसका नाम सजेस्ट किया गॉड पार्टिकल, तो उनको भी नाम पसंद आया और ये नाम रखा गया। तो ये कोई गॉड का पार्टिकल नहीं है, ये बस एक नाम है। जिस तरह से फोटोन है, आपके ग्लूऑन्स हैं, बोसोन्स हैं, उसी तरह से बस ये गॉड पार्टिकल एक नाम है, कोई गॉड का पार्टिकल नहीं है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मन है तो, मन नहीं है तो भी कर लेना। और आपके कोई सजेशन है तो वेलकम है आपका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।